है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि ये समांतर चतुर्भुज बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा, ठीक है, और या वर्ग बनेगा या आयत बनेगा। इस तरह से आपको काम करना है। तो देखिए अब आयत में क्या होता है कि उसका विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मैंने अभी वर्ग में बताया था, तो विकर्ण अगर बराबर होगा तब वो आयत कहलाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो आयत नहीं कहलाएगा। समचतुर्भुज में क्या होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, बाकी समचतुर्भुज बोले। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होगा, यानी दो भुजा सेम होगा और दो भुजा अलग सेम होगा, मतलब दो का पेयर जो रहता है ना बराबर बराबर आएगा। अब बाकी विकर्ण उसमें का बराबर नहीं होगा, आयत में का विकर्ण बराबर होता है। तो यही पे बता रहे कि कौन कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है, ये देख के आपको बताना है। चलो, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिला है, अब इस पॉइंट को हल कीजिए लेकर के। ऐसा ही आपको देखिए 2 पॉइंट लेना है और दूरी सूत्र निकालना है। वीडियो को स्टॉप कीजिए और खुद से बना के पहले चेक कीजिए। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट को लेना है, ऐसे नहीं, एक काम कीजिएगा, आप अपने से ऐसे 4 को पॉइंट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लीजिए ए, यहाँ पे ले लीजिए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, ठीक है, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट ले लीजिए। पहला पे लीजिए -1 -2, दूसरा ले लीजिए 1, 0, तीसरा ले लीजिए -1, 2, चौथा ले लीजिए -3, 0। 4 को पॉइंट हो गया। अब चारों पॉइंट को लेकर हल कीजिए आप, ठीक है। हल करके देखिए कि क्या आ रहा है आपका। तो हम थोड़ा सा इसको हल करके बताते हैं आपको। देखिए हल करके बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन छोटा कर देता हूँ ताकि दिखाई देगा आपको भी। चलिए, सबसे पहले क्या हल करें इसमें। अब इसमें हम लेते हैं ए बी को। क्या लेते हैं, ए बी को। ए बी का पॉइंट उठा लीजिए यहाँ से। ए का पॉइंट बोलिए कितना है, -1, -2। बी का पॉइंट बोलिए क्या है, तो आपका है 1, बी का पॉइंट है 1, 0, 1, 0। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है, ए बी। क्या निकालना है, ए बी। ए बी निकालना है। रूट अंडर क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूला पे आपको लेके चलना है। बताइए x2 आपका कौन हो जाएगा, 1 माइनस, उसके बाद ये -1 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है, तो माइनस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, एक माइनस फार्मूला में है, एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस यही पे प्लस कर लीजिए, प्लस का 1 हो गया। फिर अब आइए बी में, y2 - y1। तो y2 आपका कौन है, y2 0 है। 0 में से -2 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस दोनों गुना होकर क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। अब आपको देखना है 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया रूट अंडर 4 + 4, यानी हो गया आपका रूट अंडर 8। तो रूट 8 का वैल्यू क्या होगा, 2√2, ठीक है, 2√2 हो गया। अब इसी पर आपको चेक करके बताता हूँ इसका BC। क्या चेक करूँ, BC। तो BC में देखिए B का पॉइंट क्या है, B का पॉइंट आपका है 1, 0। C का पॉइंट क्या है आपका, -1 और 2, ठीक है। ये आपका BC निकलेगा यहाँ से। रूट अंडर x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 आपका कितना है, -1 रखिए, x1 कितना है, 1 होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है, 2, y1 कितना है, 0। दो -0 का होल स्क्वायर, बोलिए -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, कितना हुआ, रूट 8। तो रूट 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 2√2, यानी आपका BC और AB ये दोनों लगभग आपका बराबर आ गया है। अब चेक करेंगे किसका, CD का और DA का। CD और DA को चेक करेंगे इसी पर। एक बार आप इसको SS ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसी पर आपको बना के दिखाया था ताकि क्वेश्चन यहीं पे है।
आपको समझ में आएगा। ध्यान रखिएगा, आपको 2√2 दोनों में मिला है। अब आइए निकालिए कौन सा, DC। क्या निकालना है, DC। DC का D का वैल्यू बताइए कितना है, D का पॉइंट -30 और C का वैल्यू आपका -1,2। ठीक है, आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका ये D बिंदु है, ये आपका C बिंदु है। अब यहाँ से आप DC निकालने के लिए रूट अंडर लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपका हो जाएगा x2 कौन हो जाएगा, -1। अब उसके बाद x1 कौन हो जाएगा आपका -3, अब माइनस का यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस का, प्लस। उसके बाद y2 कौन हो जाएगा आपका 2 -0 का होल स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 और प्लस 4 हो गया, ये हो गया आपका √8। तो √8 का वैल्यू कितना होता है, 2√2। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये समचतुर्भुज की तरफ जा रहा है। अगर वर्ग होगा तो ठीक है, अगर विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण बराबर हो गया तो विकर्ण बराबर हो गया तो वर्ग होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समचतुर्भुज होगा। बस यही चेक करना है आपको। तो 3 को पॉइंट तो आपका 2√2 तक मिल गया। ठीक है, यानी √8 सब में आ रहा है। अब एक और है आपका D बिंदु -3,0, A बिंदु आपका -1, -2। ठीक है, इस पर चेक करना है। DC आप चेक कीजिए, DC रूट अंडर बोलिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 बोलिए कितना है, -1 x1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -2, y1 कितना है 0 होल स्क्वायर। बताइए ये आपका घट के बीच जाएगा 2, यहाँ पे आपको बच जाएगा -2। तो बताइए यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर 4 मिला और -2 का स्क्वायर ये भी 4 मिलेगा, तो क्या हो जाएगा √8। तो √8 का वैल्यू क्या होता है, 2√2। अब चारों पॉइंट आपका क्या हुआ, बराबर मिल गया। चारों पॉइंट आपका बराबर मिल गया। जब चारों पॉइंट बराबर है तो आपका अब यहाँ पे वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। अब विकर्ण रह गया, विकर्ण चेक करके देखेंगे। जो पॉइंट मैंने आपको अभी वाला क्वेश्चन में पीछे लिख के दिखाए हैं कि किस कंडीशन पे हम वर्ग बोलेंगे, तो लिख दीजिएगा। अतः ये चारों बिंदु क्या है, आपस में बराबर है, और इसके विकर्ण चेक करेंगे तब बताएंगे कि ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। ठीक है, तो इतना आप हल कर लिए। अब इसके बाद आप लिख लीजिएगा, अतः लिख करके और चारों पॉइंट लिख के उसके बाद आप जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन में लिखे हैं उसी तरह आप लिख लीजिएगा सेम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आप विकर्ण चेक कर देते हैं। चलिए एक बार आप एस ले लीजिए यहाँ तक, यानी DC और ये DA निकाले है ना, हाँ ये DA निकाले है आपका, ये DA है। ठीक है, DA है, ये A पॉइंट था, ये D पॉइंट था, DA निकाल लिए हैं। अब हम निकालेंगे AC और BD, 2 पॉइंट निकालेंगे यहाँ से विकर्ण के चेक करने के लिए। AC और BD, तो A का वैल्यू बताइए कितना है, -1 और -2। C का वैल्यू क्या है, -1, 2। ये आपका C का वैल्यू हो गया। ठीक है, बोलिए AC में रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कौन है आपका, -1। x2 कौन है आपका, -1। ये x2 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका y1 हो गया। तो बताइए x2 में से x1 घटाएंगे, यानी प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 2 में से 2 घटेगा, 2 प्लस का 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए ये आपका हो जाएगा +-0
ये आपका हो गया 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8, √8। तो √8 का वैल्यू कितना होता है 2√2, ठीक है। ये आपका निकल गया AC। अब निकालेंगे BD। तो B का पॉइंट बताओ क्या है, B का पॉइंट है 1 0 और C का पॉइंट आपका क्या है B और D का पॉइंट आपका -3, 0, ठीक है। बोलिए अब निकालना है BD। BD बताइए क्या होगा आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 कितना है -3 कोमा -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 0, का होल स्क्वायर। बताइए ये आपका हो जाएगा 4, हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, कितना हुआ 4 चौके 16। अब बताइए 4 चौके 16 यानी यहाँ पे आपका इसका वैल्यू कितना आ रहा है आपका 4, और यहाँ पे आया था 2√2 और वहाँ पे मिला 4। तो बताइए ये आपका विकर्ण दोनों अलग अलग आया। जब विकर्ण अलग अलग आया तो हम क्या बोलेंगे ये समचतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इस 4 बिंदुओं में विकर्ण BD बराबर नहीं है AC के, इसलिए यह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का 6ठा का 1 नंबर कंप्लीट होता है। अब इसी पर आपको मैं होमवर्क देता हूँ 2 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप बनाइए उसको, नहीं बनता है तो मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन ईमानदारी से आपको एक बार खुद से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन समझा दिया, अब इस पर आपको क्वेश्चन बन जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाइए। अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ क्या है। अपना मन से बना लीजिए ABCD, ठीक है। अब A का पॉइंट बता दीजिए कितना है -3,5। B का पॉइंट बताइए 3,1। C का पॉइंट बताइए 0,3। D का पॉइंट बताइए -1, -4। बस हो गया 4 का पॉइंट। अब निकालिए इसमें AB, क्या निकालिएगा AB। A का पॉइंट बोलिए कितना है -3,5। B का पॉइंट बोलिए कितना है 3,1, ठीक है। अब यहीं से आपको निकालना है, दौड़ाइए x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे सोल्व लिख लीजिएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए x2 कितना है आपका 3 में से ये -3 ऑलरेडी है तो प्लस का 3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 आपका 1 है और यहाँ पे -5 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो बताइए 3 और 3 कितना होता है 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको बच जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा 6 के 36 और प्लस का 4 चौके 16, तो क्या हो जाएगा आपका ये आ जाएगा √62, हाँ 40 52 होगा, ठीक है। 52 होगा तो आपका क्या आंसर मिलेगा इसमें 2√13, 2 दूने 4 और 13 चौका 52, ठीक है। यही आपका आएगा, यानी 2√13 आएगा। चलिए तो ये पहला निकल के आ गया आपका AB। अब निकालेंगे BC को, ठीक है। अब BC को निकाल के चेक करेंगे, एक बार देख लीजिए इसको और नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको भी जगह मिल जाएगा यहाँ पे।
क्या बना दें, बी सी। रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आपको x2 देखिए कहाँ पे है, किसका काम कर रहा है, BC का। तो B और C ये दो पॉइंट में देखना है ध्यान से, कहाँ पे B और C पर देखना है। तो बोलिए x2 कौन होगा, पहले B को ले लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ पे x1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ठीक है। तो x2 कितना है आपका 0 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 आपका कितना है 3 में से 1 घटा लो होल स्क्वायर। बताओ यहाँ पे बचेगा 3 का स्क्वायर या प्लस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2 का स्क्वायर। कितना होगा 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा √13। क्या मिला 9 4 13 मिला, ठीक है। सिर्फ 13 मिला, यहाँ पे 2 √13 मिला। चलो ये दो पॉइंट आपका निकल गया, BC निकल गया और AB निकल गया। अब निकालेंगे हम DC। क्या निकालेंगे, DC निकालेंगे। चलो DC निकालते हैं। इसको क्लीन कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हमारा यहीं पे है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा उधर फिर क्वेश्चन आपको समझने में। तो हम निकालेंगे DC। तो D बोलिए पॉइंट क्या है, D का पॉइंट आपका है -1 -4, ठीक है। और उसके बाद C पॉइंट बोलिए 0,3, यही है। चलिए अब यहाँ से हम लगाएंगे दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताइए x2 कितना है आपका, अब DC की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये पॉइंट की बात कीजिएगा और ये दोनों लीजिएगा, ठीक है। DC तो ये मान लीजिए आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया, ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 1 तो +1 आपका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना है 3 यहाँ पे -4 है आपका, ठीक है। तो -4 आपका ऑलरेडी +4 बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है फार्मूला में। अब यहाँ से देखिए तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 और 4 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बताइए 4 3 7, यहाँ पे 0 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका हो जाएगा क्या x2 माइनस x1 DC की बात कर रहे थे तो 0 - 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया आपका √50 आ गया। अब इसमें हम निकालेंगे कौन सा, DC हो गया। अब AC निकालेंगे, AD निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AD। एक बार देख लीजिए DC सही जा रहा है। अब निकालिए AD का पॉइंट आप यहाँ से मिलाइएगा ध्यान से। D वाला जो है कि आपका -1 है -4 है। बोलिए रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलो x2 कितना है आपका, इस दोनों में बात करेंगे तो x2 आपका हो जाएगा -3 माइनस x1 प्लस का 1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 क्या ले लें 5 माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 4 होल स्क्वायर। तो क्या होगा आपका यहाँ से घट के मिलेगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 4 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ये 4 प्लस 5 4 9 9 9 81 4 √85। अब यहाँ पे आपका चारों भुजा अलग अलग आ रहा है क्या आ रहा है, चारों भुजा आपका अलग अलग आ रहा है। ध्यान से देखिए, ज़्यादा छोटा हो गया है, चारों भुजा आपका अलग अलग आ रहा है।
अब इसमें चारों भुजा बराबर नहीं है तो इसमें लिख लीजिए, अतः बिंदु ए -3,5 फिर बी 3,1 सी 0,3 डी -1, -4 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए यह समबाहु चतुर्भुज है। क्या है? विषम बाहु चतुर्भुज है। विषम बाहु चतुर्भुज है, विषम बाहु चतुर्भुज है और इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है। ठीक है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लिखते हैं कि ए बी बराबर नहीं है किसके? बी सी के, बी सी बराबर नहीं है किसके? सी डी के, और सी डी बराबर नहीं है किसके? ए डी के। ठीक है, ये आपस में किसी का बराबर नहीं है। बस इतना सा आंसर आपको लिख के छोड़ देना है। आपका इसमें कोई भी वर्ग नहीं बन रहा है। अब हम लेके चलते हैं आपको तीसरा क्वेश्चन पे। इतना देख लीजिए। चलिए आप देखिए, आपको ये पॉइंट दिया हुआ है 4 को। यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट, यहाँ पे डी पॉइंट। ए पॉइंट का वैल्यू बोलिए कितना है? 4,5, बी पॉइंट 7,6, सी पॉइंट 4,3, डी पॉइंट 1,2। इतना आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको लेके सोल्व करना है आपको। यहीं पे यहाँ पे ये हल कीजिए और हल में आपको ए बी लेना है। सबसे पहले क्या निकालना है? ए बी दूरी सूत्र पर निकालना है। तो आपका फार्मूला जो होता है लगाइए, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन अगर सही बनाना है आपको तो पॉइंट यहाँ पे एक बार लिख लीजिए कि ए का पॉइंट आपको क्या है और बी का पॉइंट क्या है। ए का पॉइंट 4, 5 है और बी का पॉइंट आपका क्या है? 3, 7, 6 है। क्या है? 7, 6 है, ताकि आपको एकदम गलती ना हो। कभी भी क्वेश्चन बनाइएगा तो आप इतना ध्यान रखिएगा, इसको मान लीजिएगा x1 है, इसको x2 है, इसको y1 मान लीजिएगा, इसको y2 मान लीजिएगा। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा कैलकुलेशन में। तो इतना ध्यान रख के काम करना होगा। x2 बताइए कितना है? 7। 7 में से क्या घटाएंगे? 4। ठीक है, प्लस y2 कितना है आपका? 6। अब 6 में से कितना घटाइएगा आप? माइनस का 5 घटाइएगा। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब बोलिए, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। अब बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10 √10 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका निकल गया ए बी। अब निकालेंगे हम बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। तो एक बार ए बी देख लीजिए, अब इसी पर हम बी सी निकाल के आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए बी सी का देखिए,
BC का बात करते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ आपको B और C का पॉइंट रख लेना होगा, ठीक है। B का पॉइंट बोलिए कितना है 6 7 6, क्या है 7 और 6। C का पॉइंट बोलिए क्या है आपका, C का जो पॉइंट है 4 और 3 है, क्या है 4 3, किसका पॉइंट है C का। अब यहीं से आपको क्वेश्चन अगर सही करना है तो आपको x1 x2 कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका x2, ये आपका y2, ये आपका y1, ठीक है। अब यहाँ से आप पुट करिए, पुट करके बताइए क्या आएगा। रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 आपका कितना है 4 माइनस x1 कितना है 7, इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस y2 आपका कितना है 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर कीजिए। अब बताइए ये माइनस का आपका 3 बचेगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ आपको 3 बचेगा माइनस का भी होल स्क्वायर, तो ये 9 हो जाएगा प्लस फिर से ये 9 हो जाएगा, कितना हुआ 9 9 18। तो 18 का वैल्यू क्या होता है 2 रूट 3, 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 3 3 9 दूना 18, 3 रूट 2 हो जाएगा। तो आपका ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब हम निकाल देते हैं आपको क्या, एक निकाल देते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं सी डी, सी डी निकालते हैं। रूट अंडर फार्मूला वही लगाना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए x2 माइनस x1 यानी आपको सी डी निकालना है, तो सी डी में देखिए सी डी यहाँ पर आपको दिख रहा है, डी यहाँ पे है, ये है, तो इसमें मान लीजिए आपका ये x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, x2 हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 कीजिए, तो x2 कितना हो जाएगा 1, 1 माइनस 4 कीजिए, 1 में से 4 घटाइए स्क्वायर लगा दीजिए प्लस y2 माइनस y1, 2 में से 3 घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब नहीं घटेगा तो क्या कीजिएगा उल्टा घटाइएगा, क्या घटाइएगा उल्टा, ठीक है। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस का 1 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, क्या मिला रूट 10। तो देखिए एक बार हमको यहाँ पे रूट 10 मिला है, फिर यहाँ पे एक रूट 10 मिला है, एक जगह क्या मिला हमको रूट 18 मिला हुआ है। अब एक क्वेश्चन और चेक करके देखेंगे, एक जगह और इतना मिल गया तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा आयत होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज होगा। अगर फिर विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण बराबर आएगा तब आयत कहलाएगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो अब हमारा बच क्या गया डी ए बच गया, डी ए। अब डी ए को निकालेंगे, डी ए देखिए अब यहाँ पे x1 x2 आप रख लीजिएगा अपने मन से, हम यहाँ पे रख देते हैं थोड़ा सा कलर चेंज करके ताकि आपको फ्रेश दिख जाए। ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट में बोलिए क्या है आपका 1,2 है, इधर ए पॉइंट में बोलिए क्या है 4,5 है। इतना काम आपको करके लेके चलना है, नहीं तो क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो घबराएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पे गलती की है। तो इसलिए पॉइंट आप पास में रखिएगा ताकि दिक्कत नहीं होगा। फार्मूला लिख के x2 माइनस x1 घबराना नहीं है, आराम से सारा काम करना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बोलिए x2 कौन होगा, अब मान लीजिए यहाँ पे आपका x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी x2 आप ये किए हैं तो y2 भी आपका यही होगा, ठीक है। तो y2 माइनस y1 यानी 5 में से 2 घटा देना है होल स्क्वायर। उसके बाद रूट अंडर 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, तो क्या मिला 3 तिहाई 9 प्लस 3 तिहाई 9, ये आपका हो गया रूट 18। तो देखिए आपको रूट 18 का वो मिल गया, 2 को मिल गया रूट 18 और 2 को मिल गया आपका रूट 10, ठीक है। तो रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18। अब ये आपको दिख रहा है क्या कि ये आपका आयत होगा, नहीं तो समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण बराबर आ जाएगा तब हम बोलेंगे आयत है, और विकर्ण बराबर नहीं आया तो हम बोल देंगे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट, अतः बिंदु ए, बिंदु ए कौन कौन है आपका
ए 4 5 है, बी बिंदु आपका क्या है 7 6 है, 7 6 है, सी बिंदु आपका क्या है 4 3 है, डी बिंदु क्या है आपका 1 2 है। ठीक है, इतना बिंदु आपको दिख रहा है। अब ये चारों बिंदु लिखने के बाद आपको बताना है कि इस चारों भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, आपस में बराबर है, बराबर है। अब देखिए चारों भुजाएं, एक काम कीजिए, इनकी चारों इनकी आमने सामने की भुजा बराबर लिखिएगा, क्योंकि दूगो बराबर आ रहा है, फिर दूगो अलग बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा इनकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने, आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, और जब आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए कौन कौन बराबर आया आपका, ध्यान से देखिएगा इधर, ए बी बराबर आया है किसके, सी डी के, ए बी बराबर है सी डी के, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, फिर और उसके बाद कौन भुजा बराबर है, यानी डी ए बराबर है आपका किसके, तो डी ए बराबर है बी सी के, डी ए बराबर है बी सी के, डी ए बराबर है बी सी के, यानी आमने सामने की भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। जब आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो या तो ये आयत होगा, नहीं तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तब इसके विकर्ण चेक करेंगे, विकर्ण बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब विकर्ण देख लीजिए क्या है इसका, विकर्ण चेक करना है। चलिए, तो इतना आपको बात हो गया क्लियर। एक बार आप यहाँ तक देख करके इसको एस ले लीजिए और उतार लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देख लीजिए, ए बी यहाँ पे बन गया है, बी सी वहाँ पे बन गया है, डी सी यहाँ पे है, और उसके बाद डी ए यहाँ पे है। तो थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा, बस एक स्क्रीनशॉट में आपका ये पूरा आ जाएगा। इतना लिख लेना है। अब हम विकर्ण वाला बात देखते हैं। ठीक है, विकर्ण वाला अगर दोनों बराबर होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे,